अमित, ये बताइए, जैसे ही बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी शपथ दिला रहे थे तो ये हंगामा शुरू हुआ। ये जो 10 लोग मनोनीत हैं, क्या सभी बीजेपी के हैं? और ये भी एक बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी इस तरीके से विरोध कर रही है। जी बिल्कुल, सभी जो मनोनीत पार्षद हैं वो बीजेपी से ही हैं और यही वजह है क्योंकि उनको अलग अलग जोन में उस हिसाब से मनोनीत किया गया ताकि स्टैंडिंग जो दिल्ली के 12 जोन्स हैं वहाँ पर 3 ऐसे जोन हैं जहाँ पर बीजेपी की संख्या कम है और इन्हीं जोन्स में जो बीजेपी के मनोनीत पार्षद हैं उनको लगाया गया। और इस बात को ही लेकर शुरू से ही आम आदमी पार्टी आपत्ति दर्ज करती रही है। पिछले दिनों भी मनीष सिसोदिया ने इस बात को भी लेकर एलजी को पत्र लिखा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट है वो जीएडी के तहत आता है और जो कि ये 10 के 10 जो मनोनीत पार्षद हैं वो बिना किसी सरकार के चर्चा के या किसी भी तरह के दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए सीधे जीएडी को सरपास करते हुए एलजी ने ये ऑर्डर पास कर दिया। इस तरह के जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। और जैसे ही प्रोसीडिंग शुरू हुई तो सबसे पहले शपथ ग्रहण जो बात कही गई, अनाउंसमेंट हुआ, वो मनोनीत पार्षद का किया गया। तो सीधे तौर पर इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी ने पुरजोर तरीके से आपत्ति दर्ज की है। और मुकेश गोयल जो है उस सदन के सबसे वरिष्ठ नेता है, 25 साल से वो इस सदन में है और 6 बार जीत कर आए हुए हैं एमसीडी। और ऐसे में वो उन्होंने इस बात पर आपत्ति दर्ज की कि वो अब तक 25 साल में कभी भी उन्होंने इस तरह का नज़ारा नहीं देखा कि जो प्रोटेम स्पीकर है वो मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिला रहे। नियम के हिसाब से पहले जीती हुई पार्टी या जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती है वो शपथ ग्रहण करती है। तो इसी बात को लेकर हंगामा शुरू हुआ और हंगामा इस कदर है कि पिछले लगभग 1 घंटा होने आया है कि जो सदन की कार्रवाई है पूरी तरह से ठप है और दोनों पक्ष, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी जमकर कर रहे हैं। अब हाथों में बैनर लिए हुए हैं और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो इस वक्त सदन में चल रहा है और अब देखना होगा कि सदन की कार्रवाई कब तक इस तरह से बाधित रहेगी। बिल्कुल, और जैसे कि हम तस्वीर में देख पा रहे हैं अमित, मुझे लगता है कि मार्शल्स भी ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ पुलिस के जवान भी नजर आ रहे हैं। स्थिति क्या है, कैसे इन्हें नियंत्रण में किया जाए, क्योंकि टक्कर तो बराबरी की दिख रही है, बीजेपी भी पीछे नहीं और आम आदमी पार्टी तो हंगामे पे उतारू है। देखिए, इस तरह के जो मामले हैं वो लीडर ऑफ द हाउस और बाकी जो लोग हैं वो मिलकर अपने पार्षदों को रोकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत ही इस तरह से हुई है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि अब इस मामले पर हंगामा हो, क्योंकि सीधे तौर पर अगर उनके पार्षदों को शपथ नहीं दिलाया जा रहा है तो हाउस, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से आम आदमी पार्टी के पास ज़्यादा है तो इसलिए वो हाउस में हंगामा ज़्यादा ज़ोर शोर से कर रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है। जो लीडर ऑफ द हाउस हैं या बीजेपी की तरफ से जो नेता हैं वो बैठकर इस बात पर आगे क्या चर्चा करते हैं, प्रोटेम स्पीकर से क्या बातचीत होती है, क्या इस हंगामे को खत्म करके शांत करके आगे की जो कार्रवाई है सदन की उसको शुरू की जाए। तो ये, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो इतनी आसानी से ये होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो हंगामा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। नारेबाजी दोनों तरफ से हो रही है, हाथों में बैनर है आम आदमी पार्टी के पार्षदों के, बीजेपी के पार्षदों के, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जो चेयर की सीट है वहाँ तक जो ये पार्षद है वो पहुंचे हुए हैं। तो सीधी तरह से पूरी जो कार्रवाई है वो रुकी हुई है और जहां तक रही बात मार्शल की तो वो तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक जो चेयर है वो आदेश नहीं देता, क्योंकि अभी प्रोसीडिंग शुरू हुई है और ऐसे में कोई खुले तौर पर ये कह सकते हैं कि इस तरह का अंदाजा भी शायद प्रोटेम स्पीकर को नहीं रहा होगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह जैसे ही अनाउंसमेंट किया तुरंत इस बात पर आपत्ति आम आदमी पार्टी की तरफ से दर्ज की गई है। तो हंगामा जो है वो जोर शोर से चल रहा है। सारे जो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो हाथों में बैनर लिए खड़े हैं और लगातार इस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है जहां पर मनोनीत पार्षद जो हैं उनको शपथ दिलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोसीडिंग है वो सवालों के घेरे पे है। तस्वीरें थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप देखिए कि किस तरह से जो पार्षद हैं वो एक गोल घेरा करके बैठ गए हैं, हाथों में पर्चियां हैं, हाथों में पैम्पलेट्स हैं, जहां जो बीजेपी के खिलाफ जो कई सारे जो नारे हैं वो लिखे हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो आप दोनों तरफ से देख सकते हैं कि जो दोनों तरफ से बीजेपी के पार्षद हों या आम आदमी पार्टी के पार्षद दोनों एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ये कह रहे हैं कि उनके तरफ से गलत कार्रवाई हो रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का
का जो दौर है दोनों पक्षों के तरफ से जारी है और यही वजह है कि जो प्रोसीडिंग है वो इस वक्त पूरी तरह से रुका हुआ है। अब देखना होगा कि क्या बातचीत अंदर होती है, जो नेता सदन है या जो प्रोटेम स्पीकर हैं और उन लोगों के बीच में इस मामले को लेकर कैसे बातचीत होती है और इस पूरे जो हंगामा है इसको शांत कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर शपथ ग्रहण नहीं होता तो फिर ये आगे कैसे इसको ले जाएंगे, क्योंकि 250 पार्षदों को शपथ ग्रहण कराना है, उसके बाद मेयर का चुनाव होना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है ये और अब इंतज़ार है कि क्या कोई बीच बचाव होगा, क्या कोई कुछ चीज़ें निकल के आएंगी ताकि ये हंगामा जो है वो खत्म हो और सदन की जो प्रोसीडिंग है वो दोबारा सुचारू रूप से चालू